हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिस क्रॉस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पर मैंने वर्क वाला फैब्रिक लिया है और इसको हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फुल स्लीव्स या स्लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें शोल्डर लेना है 6.5 इंच और आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच से हम बोट नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे। ओवरलैप ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पे चेस्ट आएगा हमारा 36 का 4th पार्ट 9 इंच 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ हमें यहाँ ले लेनी है 15 इंच और 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे 16 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच 2.5 इंच हमें डार्ट के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्म होल के साइड पर गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट रहेगा 10.5 इंच पर, यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से 3 इंच लेना है। डार्ट रखेंगे हम 2.5 इंच की। यहाँ से शेप दे देना है। दोनों शेप को मेज़र करके बराबर करेंगे कि कौन सी लाइन हमारी छोटी बड़ी हो रही है। तो हमेशा सेकेंड लाइन ही हमारी बड़ी होती है तो उसको यहाँ पे इक्वल करना है। यहाँ से 1 इंच लेके क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। नेक की विड्थ हम 3 इंच रखेंगे और लेंथ, नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से शेप दिया है। इसको हम कट करेंगे। अब देखिए जो ये प्रिंसेस कट की मार्किंग है वही हमें सेम दूसरे साइड भी करनी है। यहाँ पे देख लेना है प्रिंसेस कट का शेप कहाँ आ रहा है, वहीं से हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच लेना है और इसका यहाँ पे हमें हाफ लेना है। हाफ है 4 इंच, 4 इंच का हाफ कर देना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा 4.5 इंच, यानी पूरा 8 इंच था, हमने उसका हाफ किया तो 4 हुआ और उसमें हमने हाफ इंच ऐड कर दिया। फिटिंग की साइड से पूरा हमें स्ट्रेट रखना है और फिर यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से हम ऐसा शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से 1.5 इंच लेना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और यहाँ पर नेक की शेप के साइड से हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए हम ये जो डार्ट है इसको माइनस करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर शेप देंगे। ये देखिए इसको हमने इस तरीके से माइनस किया तो इसका जो शेप है वो हमें थोड़ा सा इक्वल कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसको कट करेंगे। तो पहले नीचे वाला पार्ट कट करते हैं। ये देखिए इस तरह से।
यहाँ से हल्का सा कर्व देना है। यहाँ से देखिए 3.5 आ रहा है, यहाँ से भी 3.5 इंच आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं उसको, और ये प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट कर लेंगे। इसमें हमें मार्जिन ऐड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। ये बैक वाला पार्ट है। शोल्डर आर्म होल पूरा हमें फुल शोल्डर का चाहिए बोट नेक के अकॉर्डिंग, और आर्म होल 7 इंच। चेस्ट और वेस्ट लिया है, यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लिया है। अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख कर ये शेप हमने दिया है। नीचे में हमें जो बेल्ट है वो लगाना है, ठीक है। तो वो इतना पार्ट कट जाएगा हमारा, और इसको हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। अब देखिए एक पार्ट हमने मैन फैब्रिक पर स्टिच कर लिया। अब ये दूसरा पार्ट भी हमें स्टिच करना है नेक के साइड से, क्योंकि इसमें हम पैड अटैच करेंगे, तो हमें इसमें यहाँ पे पट्टी लगानी होगी नेक पर। अगर आप चाहें तो इसको उस तरह से पलट भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पलटूंगी नहीं, इसमें हम पट्टी लगाकर इसको रेडी करेंगे। तो अभी नॉर्मली इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए नेक पर इस तरह से पट्टी लगाएंगे। अंदर के साइड इसको फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से एक पार्ट हमने रेडी किया। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करना है, और अब अस्तर को अस्तर के साथ स्टिच करेंगे पाइट लगाने के लिए। ये देखिए इस तरह से सेट किया, तो इसका लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। इस पर अच्छे से प्रेस करके इसे सेट करना है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाला साइड का भी अटैच करना है पैड। और यहाँ पे मैंने जो पैड कफ्स लिए हैं वो 36 साइज के लिए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 38 भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड भी पट्टी लगा देनी है।
तो देखिए नीचे से हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे, तो जितना भी हमारा जो नीचे वाला पार्ट आया है फ्रंट पार्ट का, एंड का जो पार्ट है उतना हमें यहाँ पे बेल्ट ले लेना है और इसको इस तरह से वी शेप में देखकर इसको स्टिच करना है। बेल्ट को हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसमें हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेट किया। शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो शोल्डर जॉइन करने के लिए मोती जो है उनको निकाल देंगे और फिर हम इसमें शोल्डर स्टिच करेंगे। एक बैक से भी थोड़ा सा स्टिच करके लॉक कर देना है। अब जो हमारा आर्म होल है उस पर हमें पट्टी लगानी है। जो क्रॉस में हमने नीचे के साइड नेक पर पट्टी जो लगाई है, वैसे ही हम क्रॉस में पट्टी लगाकर रेडी करेंगे और इसकी नॉर्मली जैसे ब्लाउज़ की फ़िटिंग लगाते हैं वैसे ही हमें इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।